Hello students. So now in this lecture we are going to start with the new chapter direct proportion exercise 13.1 from the NCERT book. So now we are going to understand the concept of direct proportion. What is actually the direct proportion is? Direct proportion means if one quantity is increased, then other quantity also increases. That means अगर हम लोग किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ओके, समझ में आ रहा है मोहित? सपोज हम लोग 20 रुपीज का 5 kgs एप्पल लेकर आते हैं. सपोज हम लोग 20 रुपीज का 5 kg एप्पल लेकर आते हैं. ओके, तो क्या होगा? ओके, लेट अस सपोज 100 रुपीज का 5 kg एप्पल्स लेकर आते हैं. तो अगर हम लोगों को बोला जाए कि ज्यादा केजीज का लेकर आओ, मतलब इफ आई ब्रिंग 7 kg एप्पल्स अगर मुझे लाने हैं तो मुझे कितने रुपीस लगेंगे? सपोज आई डोंट नो कि कितना अमाउंट ऑफ रुपीस लगेगा. आई रिपीट, इफ द 5 kg एप्पल्स कॉस्ट ₹100, बट मुझको क्या चाहिए? 7 kg एप्पल चाहिए. तो इट इज ऑब्वियस कि जो आपको पैसे लगेंगे, जो अमाउंट लगेगा, वो क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा. कितना लगेगा मुझे नहीं पता. तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस से ये मतलब कि जैसे मैंने क्वांटिटी को इंक्रीज किया तो उससे क्या हुआ, जो मेरे रुपीस हैं वो भी क्या हो गए, बढ़ गए. जब मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो उससे मेरे रुपीस भी क्या हुए, इंक्रीज हो गए. तो अब अगर मैं इसको करूं क्रॉस मल्टीप्लाई, इफ आई डू क्रॉस मल्टीप्लाई 100 into 7 इज इक्वल टू 5 into x, तो x कितना हो जाएगा मेरा? 100 into 7 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 140 रुपीज. इसका मतलब कि जो 7 kg एप्पल्स हैं वो कितने रुपीस के आएंगे मोहित? 140 रुपीस के. तो इस एग्जाम्पल को हम लोग इस बेसिक डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मैंने क्वांटिटी रेज करी तो जो मेरा एक्सपेंडिचर था वो भी बढ़ गया. सो इफ आई रेज वन थिंग and other also raises, or if I decrease one thing and the other thing also decreases, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन. व्हाट इज इट कॉल्ड? डायरेक्ट प्रपोर्शन. तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि एक को अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक चीज घट रहा है तो दूसरा भी चीज घटेगा. हमने 5 kg एप्पल लिए तो 100 रुपए दिए, क्वांटिटी बढ़ाई 7 kg तो हम लोगों ने 140 रुपीज दिए. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ direct proportion. So this is one of the most important fundamental of the direct proportion, and I can also make this also increases and vice versa. Vice versa means if I decrease one thing, then other quantity will also decrease. So I hope you are clear up to this. Are you clear with this? Now we are going to discuss exercise 13.1, first 3 questions in this module, and in the next module we will be discussing further questions. Okay. So okay, now we are starting with the exercise 13.1, and we will be discussing the question number 1. Question number 1 is saying that this is the following are the car parking charges near the railway stations. If you park your car for the 4 hours, they will charge 60 rupees. If you double, like if you keep your car parking for the 8 hours, you have to pay 100 rupees. तो जैसे जैसे घंटे बढ़ते जा रहे हैं, 8 से 12 घंटे हुए, 12 से 24 घंटे हुए, तो जो पार्किंग चार्जेस हैं वो भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं. क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं. सो क्या ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? यस, दे आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे. क्यों? क्योंकि अगर मैंने माना कि x मेरा टाइम है, y मेरा रुपीस है, तो जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज हो रहा है.
अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक चीज और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की समझते हैं। व्हेन एवर द टू वेरिएबल्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो वो किस तरीके से होता है। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करता हूं, दैट इज नोन एज k। तो x इज इक्वल टू ky। ये मेरी एक होती है जनरल इक्वेशन। ये क्या होती है, मेरी एक जनरल इक्वेशन होती है। एंड बाय यूजिंग दीज वैल्यूज आई कैन फाइंड आउट द कांस्टेंट। तो k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट। कब आया, जब कांस्टेंट आया व्हेन proportional sign, when proportional sign is changed to equality, when the proportional sign is changed to equality, then the constant k is introduced। एंड जब भी दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो सामने सामने हमको लिखना पड़ेगा। इतना चीज समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। वी हैव टू प्रूव इट कि क्या ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो x एंड y इफ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो x इक्वल टू ky, दिस हम वी कैन राइट। तो बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, x अपॉन y इज इक्वल टू k। तो हम लोग क्या करेंगे, एक x की क्वांटिटी को और एक y की क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे, और अगर उन दोनों का रेशियो सेम आ जाता है हर केस के अंदर, देन वी विल से दे आर इन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज आल्सो लाइक दिस, कि जब x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सो द ग्राफ ऑफ सच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। सपोज ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है मेरी, ये y एक्सिस है। आई एम सेइंग y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो ये ग्राफ हमेशा कहां से जाता है, ओरिजिन से जाता है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर, ठीक है। अब ठीक है, नाउ लेट अस सपोज दिस इज माय x एंड y, सो 4 अपॉन 60 इज इक्वल टू 2 अपॉन 30 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। एक तो ये हो गया। दूसरा 8 अपॉन 100, 8 अपॉन 100 क्या होता है, 0.08 होता है। एंड 1 अपॉन 15 इज नॉट 0.08, इट इज समथिंग लाइक 0.06। तो एक केस के अंदर 0.06 आ रहा है कांस्टेंट, एक केस के अंदर 0.08 आ रहा है। और आगे भी आप लोग डिवाइड करेंगे 12/140 और 24/180, सो द आंसर इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। दैट मीन्स दे आर नॉट इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दैट मीन्स देयरफॉर दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो जब भी कोई क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज भी बढ़ती है, ये बात तो सच है, पर क्या वो इसी तरीके से बढ़ रही है, ये चेक करने के लिए हमको हर केसेस का क्या देखना पड़ेगा, कांस्टेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2। Okay, now let us discuss the question number 2. A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base. ठीक है, parts of red pigment. Question दिया हुआ है parts of red pigment and parts of base. ठीक है, क्या दिया हुआ है, 1 part of the red pigment is mixed up with the 8 parts of the base in the following table. Find the parts of the base that need to be added. Find the base, ये है, ठीक है। ये हो गया आपका फिर 4 7 12, 4 7 12 20. So you need to evaluate
you need to evaluate the base. Okay, so now what we have to do is a mixture of paint है, कर रहा है, इसके अंदर क्या होगा, we can see कि 8 parts of base के साथ 1 part of red pigment is required. So जब हमने इसको किया तो ये कितना होगा, हम लोग क्या करेंगे, it is a directly proportional. Suppose this is y and this is x, this is y and this is x. y upon x should be equal to constant. ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सिंबल होता है. सो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/8 इज इक्वल टू k, 1/8 इज इक्वल टू k, ठीक है, एंड इट शुड आल्सो बी इक्वल टू 4/m. m आ गया, इसका मतलब क्या हो गया मेरा, m इज इक्वल टू 4/8 32. यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई, इसको आप ऐसे कर लीजिए 4/m. this upon this is equal to this upon this. तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, m is equal to 32. तो यहाँ पे मैं लिखूँ 32, ये मेरा आ गया 32. फिर मेरा नेक्स्ट आता है 4/32 is equal to 7/m2. तो ये क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32. तो m2 is equal to 7 8 जा 56. तो ये मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा 56. ओके, लाइकवाइज 1/8 is equal to 12/m, m3. ये मेरा m3 है, ये मेरा m4 है. So my m3 is going to be 12 into 8. 8 to the 16, 96. So answer is m3 is going to be 96. m3 is going to be 96. Okay. So now 1/, so this is going to be 160. So I hope you are clear with this कि हमारे ये जो आंसर्स हैं m3 और m4 ये मेरे आंसर्स होंगे. So 32, 56, 96 and 160 are the parts of the base which you need to make a paint. So I hope you are clear with the question number 2 कि क्या करना है. इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हम लोगों ने क्या किया, this upon this is equal to this upon this. इन दोनों के रेशियोज को हमने क्या किया, जस्ट वी हैव इक्वेटेड. हमने इन दोनों रेशियोज को हमने क्या किया, इक्वल किया. 1/8 is equal to 4/32. So I hope you are clear with the question number 2. Okay, so now we are completing the lecture here only, and from the question number 3 we will be continuing in the next module. So if you like the video, please do subscribe the channel to get more notifications for the direct proportions. Thank you so much.